मान लो लॉ ऑफ फिजिकल प्रोसेस, भाई इसको एकदम स्किप कर दो अभी अभी टाइम के लिए। 1995 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद नहीं पूछा है, ठीक है ना, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस टॉपिक को आप क्या करो कि यहाँ से एक क्वेश्चन लगा लो, इजी आता है ना, मैं करवा दूंगा। और होमोलोगस और हेटेरोलोगस 2012 से पहले क्वेश्चन है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, सोचो एक छोटा सा टॉपिक है एसिड बेस एंड सोल्ट, जो कि लोग हल्के में लेते हैं, कोई तो पढ़ता ही नहीं, लेकिन यहाँ से इतने भर भर क्वेश्चन आए ना, मतलब मान के चलो कि हर साल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एसिड बेस और सॉल्ट से, तो इसको हम अच्छा से करेंगे। और यहाँ से जो हमारा पीएच वाला जो फार्मूला होता है उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट मान लो ना, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट आपका सॉल्युबिलिटी है, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स। दूसरा क्वेश्चन हमारे आने की पॉसिबिलिटी बफर, आयोनाइजेशन और एसिड, इन तीनों में से मिला के एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और यह फिक्स है। दो क्वेश्चन ये हो गए, और यहाँ से आप एक क्वेश्चन मान लो, मतलब कि तीन क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो एक यहाँ से फिक्स कर लो सॉल्युबिलिटी से, और इन दोनों में से एक फिक्स करो, और इन सब को मिला के एक फिक्स करो। आई होप समझ गए होगे। अब देखो सबसे पहला हमारा क्या आता है, इस वाले टॉपिक पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पे, इस पे एक क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं। देखो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछते हैं इस वाले में, ऐसे हमारे सामने रिएक्शन लिखी रहेगी N2+3H2 गिव्स 2NH3, इसका हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे दिए। N2+O2 गिव्स 2NO, इसका हमको दे दिए K2। H2 प्लस हाफ O2 H2O बनाता है K3, हमको यह दे दिए। यह है हमारी मेन रिएक्शन जो कि हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। इनमें चेंजेस करके हमें यह वाली रिएक्शन फाइंड करनी है। देखो बहुत इजी होता है, कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना। सबसे पहले जब कभी हमें रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, जैसे मान लो यह कोई रिएक्शन ए और बी है, ए से जा रही है बी पे, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। अगर इसी रिएक्शन को मैं पलट दूं, क्या कर दूं, बी से ए कर दूं, तो वह जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वह कहाँ पे आ जाता है, रेसिप्रोक, मतलब उल्टा हो जाता है उसका। पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो कोई रिएक्शन ए है, ए से बी पे जा रही है, अब हमने क्या कर दिया, इस रिएक्शन पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2A इंटू 2B हो गया, ठीक है। पूरे रिएक्शन में जब जितने से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसका जो पहला हमने लिखा था A प्लस बी, उसका अगर मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है ए से बी में जाने में, तो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम जो होती है उसके पावर में आ जाती है वो। आई होप कि समझ गए हो, दो बात बस ध्यान रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन से हम कैसे समझेंगे। अब देखो यहाँ पे हमको ये रिएक्शन चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखो कि यह जो हमको NH3 चाहिए, ठीक है ना, मेन रिएक्शन में 2NH3 चाहिए। अब इसमें से किस वाले में 2NH3 दिख रहा है, देखो पहले वाले में दिख रहा है, लेकिन इधर किस साइड है, प्रोडक्ट साइड है। इधर हमें किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो की हमारा K1 हमारा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। K1 नीचे आएगा, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेशन। देखो कब पूछा है, 17, 2007, 23, 3 बार पूछा है, इसलिए मैंने इसको लिया है। अब देखो K1 तो कहाँ पे आएगा, हमारा नीचे आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म। अब देखो, अब हमें चाहिए O2 चाहिए ना, देखो O2 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी है, दोनों में, तो इसको छोड़ो, O2 से नहीं देखेंगे, NO से देखते हैं, ठीक है ना। इसमें हमको 2 NO चाहिए, तो यहाँ भी 2 NO दिख रहा है, इसमें हमें 2 NO चाहिए, तो यहाँ भी हमें 2 NO दिख रहा है। जिस साइड है, प्रोडक्ट साइड इधर भी है, प्रोडक्ट साइड इधर भी है, तो सेकेंड वाले K2 को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो K2 का K2 से वैसे ही रहेगा। यहाँ पर भी K2 है, यहाँ पर भी K2 है, यहाँ पे K2 का Q है, इसको हटाओ। समझ आया क्या, K2 का क्यों नहीं, प्लस K2 को चेंज ही नहीं करना है, तो K2 में यहाँ पे चेंज कर दी, इसलिए खत्म। यहाँ पे K1 नीचे आया था, इसलिए खत्म। दो ऑप्शन हमारे पास बचे। अब देखो थर्ड क्या हमें चाहिए, 3 मालिक्यूल पानी चाहिए। यहाँ पे देखो इधर भी प्रोडक्ट साइड चाहिए और इधर भी प्रोडक्ट साइड है, लेकिन कितना, इधर 1 मालिक्यूल है। अब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पे जाती है, वो हमारे पावर में जाती है, मतलब कि K3 हमारा जो होगा उसके ऊपर 3 की पावर होगी, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, विश्वास करना, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताओ, मतलब मुंह से कर बता बता के सोल्व कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा था कैसे कैसे करते हैं, कोई नीड नहीं है भाई, आप लोग कर लोगे उसको। दूसरा टॉपिक जो हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट वाला, वह आता है हमारा रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी में। इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, केसी और केपी की रिलेशन याद कर लो, ठीक है ना। जितना मैं बता रहा हूँ भाई प्लीज़ ट्रस्ट करो, इससे बाहर क्वेश्चन अगर मिल जाए तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यार मैं क्यों चाहूँगा कि आप लोग मतलब अलग पढ़ो, जो मैं पढ़ रहा हूँ भाई वही पूरा शेयर कर रहा हूँ आपको। आप बोलोगे कि आप कोई बहुत बड़ा क्या हो कि आपके कहने के बाद माने, भाई मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना कह रहा हूँ कि मैंने ज़्यादा पीवाई की लगाया, 1995 बोला ना, 1995 तक की पीवाई की लगाया है, तो थोड़ा सा तो मतलब हो गया है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से नहीं बन सकता है। और वीडियो बनाने के पहले मैंने अभी लेटेस्ट का 5 साल का एक ही क्वेश्चन को देखा है हमने, मतलब कहाँ से पूछा है कहाँ से नहीं पूछा है। तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आप इतना तो कर लो मिनिमम, ठीक है। अब देखो
Kp इक्वल टू होता है Kc की पावर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। अब यहाँ पे जो डेल्टा Ng होता है खेल इसका है। डेल्टा Ng को कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिखी गई है हमारे सामने 2A 3B 3C 4D 5P, ऐसी रिएक्शन कोई लिखी गई है हमारे सामने। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, यहाँ पे सॉलिड लिखा है नीचे, यहाँ पे गैस लिखा है, यहाँ पे लिक्विड लिखा है, यहाँ पे गैस, यहाँ पे लिक्विड। तो हम क्या करते हैं ना, जितना प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ कोफिशिएंट है 5, इसके सामने दिख रहा है 5 4 9 3, सबको इधर को जोड़ के इधर वाले से माइनस कर देते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि सॉलिड को और लिक्विड को हम इसमें नहीं लेते हैं, ओनली किसको लेते हैं, गैसियस प्रोडक्ट को लेते हैं। इधर दिख रहा है 4, इधर दिख रहा है 1, और ये सब तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड है और गैस है और सॉलिड है। तो कितना आ जाएगा, इधर 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, डेल्टा Ng 1। अब यहाँ पे 1 रखोगे। आई होप कि आप समझ रहे होगे मैंने क्या बोला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ का आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, ठीक है ना। पहले बात एक बार ध्यान रखो, जितने भी सॉल्ट होते हैं सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी आपको यहाँ से एक आइडिया होगा कि किसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और किसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। देखो, जो मतलब पूरा का पूरा अपने आयन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो ब्रेक नहीं होते उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वह क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो भी वीक एसिड और वीक बेस हो सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ लो कि अगर आपका यह वाला टॉपिक मतलब ज़बरदस्त है, यह जो टॉपिक हम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड आपको याद है कौन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस याद है, तो आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है ना। जैसे देखो, याद करने का भी तरीका है, ध्यान से देखना। जैसे H2SO4 है, इसका छोटा भाई H2SO3। अगर H2SO4 क्या हमारा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका छोटा भाई क्या होगा, वीक एसिड होगा। अगर HNO3 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका छोटा भाई HNO2 यह क्या होगा, हमारा वीक एसिड। HClO4 देखो, इनमें सबसे ज़्यादा, अभी मैंने क्वेश्चन भी करवाया था टेलीग्राम ग्रुप पे, सबसे ज़्यादा एसिड किसी के पास है क्षमता, वो कौन है, HClO4, याद रखना। HClO3 यह जो होते हैं हमारे क्लोराइड वाले एसिड, यह क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक्सेप्ट इसको ध्यान, छोटा वाला जो होता है HClO2 और HClO, ये छोटे वाले हैं ना, छोटे वाले जो भी क्या होंगे हमारे वीक एसिड होंगे। HCl HBr HI सारे स्ट्रॉन्ग हैं। HF और ऑल ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस जैसे कि H3BO3 ये सारे क्या हैं, हमारे वीक एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस पे आते हैं, ऑल एल्कली मेटल, जैसे पहले फर्स्ट एक ग्रुप के जो हमारे फर्स्ट एक ग्रुप के जितने भी हमारे मेटल हैं, अगर वो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं तो कैसे होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, जैसे NaOH। एक्सेप्ट ध्यान रखना कि BaOH यह किसका, एल्कली अर्थ मेटल का है, लेकिन ये भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको ध्यान रखना है अलग से। अब देखो ऑल एल्कली अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप वाले जो होंगे सारे कैसे होंगे, वीक बेस होंगे, एक्सेप्ट किसके, BaH2, क्यों, क्योंकि इसको तुमने यहाँ पर रख दिया ना स्ट्रॉन्ग में उठा के। तो इतना आपको ध्यान रखना था। अब देखो आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन है एसिड बेस थ्योरी से, जिससे एपीआई के क्वेश्चन है, टॉपिक को इंक्लूड किया मैंने। अब देखो एसिड बेस थ्योरी जो हमारी है उसमें सबसे पहले आती है हमारी आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी में क्या ध्यान रखना है कि जो H+ आयन देता है कहाँ पे, पानी में, वो होता है हमारा आर्हेनियस एसिड। जो OH आयन देता है कहाँ पे, पानी में, वो होता है हमारा क्या, आर्हेनियस बेस। जैसे HX पानी में डालोगे तो H पॉजिटिव X निगेटिव देगा, तो कैसा हमारा आर्हेनियस एसिड। BOH पानी में डालोगे तो B पॉजिटिव OH निगेटिव देगा, तो यह क्या हमारा आर्हेनियस बेस। आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि H3BO3 इसके पास H है, लेकिन फिर भी यह क्या है, आर्हेनियस एसिड नहीं है। एसिड है लेकिन आर्हेनियस एसिड नहीं है। कौन सा एसिड है, आगे अभी हम देखेंगे। दूसरा आता है जो कि हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ब्रोस्टेट एसिड एंड ब्रोस्टेट बेस। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना, अगर H पॉजिटिव कोई दे रहा है तो वह क्या होगा, हमारा इस ब्रोस्टेट एसिड होगा। अगर H पॉजिटिव कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वह क्या होगा, हमारा बेस होगा, ठीक ना, ब्रोस्टेट बेस होगा। कुछ ऐसे याद कर लो कि एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है मतलब देखो, मैंने यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिमाग ला के याद करवाता हूँ। जैसे देखो लेविस एसिड होते हैं और लेविस हमारे बेस होते हैं, ठीक है ना। तो जो लोन पेयर को देता है लेबे, जैसे नहीं बोलते हैं लेबे, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज होती है क्या, लेबे। तो जो दे रहा है किसी को ना, लेबे, मतलब जो बेस लोन पेयर का डोनर होता है वो क्या होता है, हमारा लेविस बेस होता है। तो जो देने वाला होगा वो बेस होगा, तो उसी का उल्टा आप कर लो, सेम तो हो नहीं सकता है, तो उसी का उल्टा कर लो। जो देने वाला H+ को जो देने वाला होगा वह इस केस में एसिड होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे दे रहा था तो बेस था लेविस वाले में, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड होगा। मैंने क्या बताया, आयुष मैंने अभी अभी सोचा, इस बात को ट्राई करना। ब्रोस्टेट एसिड जो हमारा है, ठीक है ना, एक का अगर H पॉजिटिव दे रहा है तो क्या होगा, ब्रोस्टेट एसिड। अगर H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा, हमारा ये ब्रोस्टेट बेस होगा।
ठीक है ना। अब देखो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात आती है। जैसे मान लो कोई एसिड है, अगर उस एसिड से हम क्या करें, एक एच निकाल दें, एक एच निकाल दें तो क्या बनता है, हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है। कोई बेस है उसको एक एच दे दें हम तो क्या बनाता है, कॉन्जुगेट वीक मतलब कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। समझ आया क्या, फिर से बताता हूँ। कोई अगर कोई अगर एसिड है उसमें से हम क्या करें, एच पॉजिटिव निकालें तो कंजुगेट बेस बनाता है, अगर उसमें से अगर एच पॉजिटिव ऐड करें तो कंजुगेट एसिड बनाता है। अब देखो यहाँ पे फार्मूला है कुछ, सारे फार्मूले को देख लो। ज़्यादा फार्मूला मैंने नहीं लिखा, जितना लिखा सब सीमित मैंने कर दिया सबको। सबसे पहले फार्मूला हमको क्या याद करना होता है, आयनिक वाले में पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन। सबसे ईजी फार्मूला सबसे पहले सबको याद होता है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन इसी फार्मूले पे ही बन जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। पहला फार्मूला हमको यह ध्यान देना है। दूसरा, अगर कभी मान लो क्वेश्चन में हमारा आ गया कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ, ठीक है ना, आ गया जैसे मान लो माइनस लॉग 5 10⁻⁴, तो उसको लिख सकते 4 माइनस लॉग 5। आई होप कि समझ रहे होगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम के डब्ल्यू बोलते हैं, के डब्ल्यू इक्वल टू एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन इंटू ओ एच निगेटिव कंसनट्रेशन होती है। ठीक है ना। अब एच पॉजिटिव को यहाँ पे हम पी एच इक्वल टू पी एच इक्वल टू पी ओ एच प्लस पी के डब्ल्यू, ये फार्मूला भी ध्यान दे सकते हैं। अगर न्यूट्रल केस होगी तो पी एच और पी ओ एच दोनों को हम बराबर मतलब 2 पी एच कर सकते हैं ना, पी एच इंटू पी एच कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, तो इधर जाएगा के डब्ल्यू के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ध्यान दे सकते हैं इसको, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे के इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर। एसिडिक केस में के बी इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बेसिक के। दोनों फार्मूला सेम ही है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं। बस यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे क्या है, बेस है। लेकिन ध्यान देना है सब किसके लिए है, मोनो एसिड और मोनो बेस के लिए है। ठीक है ना। जैसे कि ऐसा होगा जो एक एच पॉजिटिव दे रहा है उनके लिए फार्मूला है। तो अगली केस आती है हमारी साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, यूप के आपको पता होगा। साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, समझने का टाइम नहीं है, सारे फार्मूले को हम बस देखते हैं। देखो जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिलाते हैं तो क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगा। उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल बनेगा मतलब उसका पीएच होगा 7। अगर हम वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएं तो वो सॉल्यूशन जो बनेगा, बेस कैसा स्ट्रॉन्ग है तो बनेगा हमारा बेसिक। बेसिक बनेगा मतलब पीएच होगा 7 से ज़्यादा। लेकिन हम कंक्लूड जो करते हैं ना, एसिड की वजह से आता है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला आएगा के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर। के एच यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे के एच इक्वल टू याद रखना है के डब्ल्यू अपॉन में के ए। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये बात बहुत इजी, ध्यान मतलब याद भी रखना। पहला वाला अगर ये जिसको याद होगा ये सारे ऑटोमेटिक याद हो गए। देखो कैप क्या, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। के एच इक्वल टू, ये तो तीनों में सेम है, के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर। के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर कैसे याद करना, वहाँ पे मैंने याद किया था ना, क्या याद किया था, सी अल्फा स्क्वायर किसके बराबर याद किया था, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सेम वही है, के ए की जगह पे क्या आ गया, के एच। वहाँ पे वाटर के हाइड्रोलिसिस की बात करें ना, तो के एच इक्वल टू क्या आ गया हमारा, सी एच स्क्वायर सी एच स्क्वायर सी एच स्क्वायर। बात करते हैं के एच जो है हमारा के डब्ल्यू अपन में ए, कब, जब हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड में देखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एसिड। वीक बेस में देखते हैं तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, बेस। दोनों यहाँ पे वीक हैं तो नीचे दोनों का आएगा, के इंटू के बी। ईजी था ना। पीएच याद करने का तरीका देखो, एसिड वाले में 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी। पहला अगर याद होगा, के क्यों लिया हमने, यहाँ पे वीक एसिड आ रही है। अब सेम क्या करो, इसमें निकालोगे वीक बेस वाले में, तो मतलब इसमें एसिड वाले में निकालोगे जहाँ पे वीक एसिड है, नहीं वीक बेस है, तो सारे क्या आएंगे, माइनस आएंगे। 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, ध्यान देना है इसको। तीसरा वाला में क्या आ जाएगा, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। अब आते हैं लास्ट, बफर सोल्यूशन। ठीक है ना। बफर सोल्यूशन हमारा क्या होता है, बफर सोल्यूशन दो टाइप का होता है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर जो हमारा होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, एसिड वीक होना चाहिए और उसका जो मतलब उसके साथ जो सॉल्ट होगा, ये क्या है सॉल्ट, वो भी कैसा होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ होना चाहिए। अगर हमारा एसिड वीक है तो उसके साथ उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। तो कैसा होगा, हमारा एसिडिक बफर होगा। एसिडिक बफर के लिए फार्मूला होता है पी एच इक्वल टू पी के प्लस लोग, ऊपर सॉल्ट, नीचे क्या होता है हमारा वीक एसिड, जो हमने सोल्यूशन में जो जिससे पता चला कि बेस कैसा है, एसिड है। बात करते हैं बेसिक बफर की, तो क्या होगा, वीक बेस होगा, उसके साथ उसका सोल्ट होगा वो भी वीक होगा, और वीक बेस के साथ उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड। पी एच इक्वल टू पी के ए। ठीक है ना, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपन में यहाँ पे पी के बी होना चाहिए। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पर होना चाहिए पी के बी, लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपन में वीक बेस। अब देखो आते हैं इस वाले पे, लास्ट हमारा सोलबिलिटी। सोलबिलिटी जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट मान, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। एक फार्मूला है, वहाँ से आप कर लो क्या फार्मूला है हमारा, यह फार्मूला के एस पी इक्वल टू होता है
के एस पी इक्वल टू होता है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पे हम अलग अलग बना के याद करते हैं क्या, ए बी टाइप सोल्यूशन है तो होता है एस स्क्वायर, ठीक है। ए टू बी या ए बी या तो ए बी टू टाइप सोल्यूशन हो तो क्या होता है हमारा फोर एस क्यूब। तो इससे बढ़िया याद करने इसी को बात करूँ ना, ज़्यादा क्यों इधर उधर भटके। एक डेल्टा जी का फार्मूला, इस पे एक क्वेश्चन है पी वाई क्यू, एक ने दो क्वेश्चन इसलिए मैंने इस फार्मूला को लिख दिया डिटो फार्मूला बेस से। डेल्टा जी देख के भी हमसे क्या पूछेंगे, के एस सी पूछेंगे। के एस सी मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। के एस पी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ से सॉल्युबिलिटी अगर निकालना हो, देखो एक लेसन और होता है सॉल्युबिलिटी, अगर मोल मोल एम में चाहिए ना हमको, तो उसमें हमको सॉल्युबिलिटी जो क्वेश्चन में दी होगी उसमें क्या हमको उसको मॉलिक्यूलर वेट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो हम सॉल्युबिलिटी लगते हैं यस वाली, वो यह वाली होती है, मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवीजन करने वाली। कभी क्वेश्चन वैसा दिया है तो ऐसे करके निकालेंगे। तो आई होप कि पूरा फार्मूला मैंने कंसाइड कर दिया यहाँ पे।